वीडियो स्टार्ट करो। हम पढ़ाने वाले हैं आपको चैप्टर 1 सेंटेंस, ठीक है नहीं? काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? गिव द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, इसको हम फुल कंसेप्ट से बात करने वाले हैं अपने माय डियर्स। सेंटेंस को हम हिंदी में वाक्य के नाम से जानते हैं। इसका मीनिंग है हिंदी में वाक्य। डेफिनेशन, शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, सेंटेंस वाक्य कहलाता है। यानी कि सेंटेंस एक तरह से उसे कहते हैं जो शब्दों का मतलब समूह हो और उसका सेंस निकलना चाहिए कंप्लीट, उन्हीं सेंटेंस को हम सेंटेंस कह सकते हैं, ठीक है ना? कैसे? यानी कि सेंटेंस रिपीट से फिर पढ़ लेते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, सेंटेंस कहलाता है। अब उसको हम अच्छे तरीके से जानते हैं। शब्दों का ऐसा समूह, यानी कि सेंटेंस होने के लिए दो शब्द का होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, शब्दों का समूह होना चाहिए। नंबर 2, उसका अर्थ निकलना चाहिए, तभी हम उनको हम सेंटेंस कह सकते हैं। समूह किसको कहते हैं वो जान लेते हैं। जैसे हमारी ये 1 फिंगर है, क्या है बच्चों? 1 फिंगर। अब ये 2 फिंगर होगा, तो ये 2 फिंगरों का एक समूह हो गया। 2 उंगलियों का एक समूह, 3 उंगलियों का समूह, 4 उंगलियों का समूह, 5 उंगलियों का समूह। समूह जान के किसको कहते हैं? एक से अधिक ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, एक संघ कह सकते हैं, संगठन कह सकते हैं, कलेक्टिव कह सकते हैं। यानी कि एक से अधिक को ही हम समूह कहते हैं। वो किसी भी चीज में हो सकता है। ये शब्द कह सकते हैं अक्षरों के मेल से, अक्षरों के मेल से जिस भी चीज का मतलब निर्माण होता है उसको हम शब्द कहते हैं। जैसे अर्थ है, इसमें 3 अक्षर मिले हुए हैं, एर है, अर्थ है। अर्थ 3 अक्षर मिलकर एक शब्द बना। ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है। तो समझ में शब्द किसको कहते हैं? समूह का मतलब शब्दों का समूह, एक से अधिक शब्द। पूर्ण अर्थ का मतलब उसका वो समझ में आना चाहिए क्या कह रहा है, उसका मीनिंग निकलना चाहिए, उसका सेंस निकलना चाहिए। कुछ भी दे सकते हैं। जैसे तुम दौड़ते हो, तुम दौड़ते हो, इसको देखते हैं सेंटेंस है या नहीं। सेंटेंस होने के लिए शब्दों का समूह भी होना चाहिए और उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। मान लेते हैं सेंटेंस में शब्दों का समूह तो है और उसका अर्थ नहीं निकल रहा है, तो सीधी बात हो सेंटेंस नहीं है। मान लेते हैं किसी वाक्य में उसका अर्थ जो निकल रहा है वो शब्दों का समूह नहीं है, तो फिर भी वो सेंटेंस नहीं। सेंटेंस होने के लिए दोनों शर्त पूरी होनी चाहिए, शब्दों का समूह भी होना चाहिए और अर्थ भी निकलना चाहिए। आइए हम आपको प्रूव करते हैं कि सेंटेंस है या नहीं है, जो हमने एग्जांपल दिया। तुम एक शब्द हुआ, 1 2 3, ये 3 शब्द है, तो सीधी बात है शब्दों का समूह तो ये हो गया, एक शब्द पूरी। तो सीधी बात पूर्ण अर्थ निकलना चाहिए। तुम दौड़ते हो, आप साधारण भाषा में बोलते रहते तुम दौड़ते हो, बोलते हैं नहीं? तुम दौड़ते हो, यू रन, तुम दौड़ते हो। सीधी बात है, इसका अर्थ भी निकल रहा है। आप समझ रहे क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है तुम दौड़ते हो, ठीक है नहीं? तो इसका अर्थ भी निकल रहा है और शब्दों का समूह भी है, तो ये हमारा सेंटेंस हुआ। सेंटेंस हो यूजली। अब इसको देख लेते हैं। 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड। 3 वर्ड का एक कलेक्ट है, मतलब संघ है, मतलब 3 शब्दों का एक समूह है, ठीक है नहीं? एक शब्द पूरी। दूसरी बात, इसका अर्थ निकल रहा है नहीं निकल रहा है। वो तुम दौड़ते, ये क्या है भाई? इसको कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? क्या आप किसी से बातें करते हो ऐसे, वो तुम दौड़ते, तो इसका कोई मतलब मीनिंग नहीं निकल रहा है, सेंस नहीं निकल रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं है। ये सेंटेंस नहीं है। मैं पढ़ रहा हूँ, शब्दों का समूह तो है 1 2 3 4 शब्दों का समूह है। अब इसका देख लेते हैं अर्थ निकल रहा है नहीं निकल रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग या फिर आई एम स्टडीइंग। मैं पढ़ रहा हूँ, यानी कि अर्थ निकल रहा है इसका। मैं पढ़ रहा हूँ, सब समझते सब ये बोलते हैं। यदि कोई पूछता है व्हाट आर डूइंग, है नहीं? कहते नहीं आप क्या कर रहे हो, आप डायरेक्ट उसे बोलते हैं सर आई एम रीडिंग नाउ। सर मैं अब पढ़ रहा हूँ, ठीक है? कह सकते हैं नहीं कह सकते? तो मैं पढ़ रहा हूँ, ये हमारा सेंटेंस हुआ। इंग्लिश का अर्थ निकल रहा है और शब्दों का समूह है। हूँ रहा पढ़ने, 1 2 3 4 शब्दों का समूह तो है, एक शब्द पूरी। देखते हैं इसका मीनिंग निकल रहा है नहीं निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है नहीं। हूँ रहा पढ़ने, ये क्या भाई? ये कुछ है कुछ ये उसी की बात, इसका अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस होने के लिए दोनों ही शब्द होनी जरूरी है। तुम भाई, इसका अर्थ तो निकल रहा है, सेंस निकल रहा है। तुम किसको कहते हैं? यू को कहते हैं। यू का मतलब तुम, यू मींस तुम। अब देखते हैं शब्दों का समूह है नहीं है, अर्थ तो इसका निकल रहा है। ये तो एक ही शब्द है, तो सीधी बात है शब्दों का समूह नहीं, तो एक वर्ड ही है बस, तो ये भी सेंटेंस नहीं है।
ये सिर्फ वर्ड है। ये बातें बच्चों किस किस की समझ में आई है? एक्चुअली आप जान चुके होंगे सेंटेंस कहते किसे, जान चुके नहीं? थैंक यू माय डियर, थैंक यू। अब आइए सेंटेंस के पार्ट समझ लेते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार। इंग्लिश में सेंटेंस जो है 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक ही सेंटेंस के अंदर 2 पार्ट होते हैं। लेट, इंपरेटिव के 2 पार्ट होता है, लेट और डायरेक्टली उसकी भी 1 स्टार्टिंग होती है, यानी कि उसको सिर्फ एक ही वर्ब में यूज किया जाता है, एक ही सेंटेंस माना जाता है इंपरेटिव। इसलिए सेंटेंस 6 पार्ट नहीं 5 पार्ट माने जाते हैं। सेंटेंस के कितने पार्ट माने जाते हैं? 5। यानी कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। एक्चुअली सेंटेंस 5 प्रकार के होता है सेंटेंस। नंबर 1 assertive sentence, assertive sentence. Number 2 interrogative sentence. Number 3 imperative sentence. Imperative sentence. Number 4 exclamatory sentence. Exclamatory sentence. Number 5 operative sentence. Sentence 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। नंबर 1 assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence, operative sentence। 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। इसको हिंदी में साधारण वाक्य बोलते हैं, इसको प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, इसको इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, आगे सूचक वाक्य बोलते हैं, इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयबोधक वाक्य बोलते हैं, इसको ऑपरेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं। और नेक्स्ट क्लास हम आगे आपकी कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से पहले लर्न करें, मजबूत करें, स्टॉप करें, फेयर में नाइस राइट करें और इनको लर्न जरूर करें, स्पेलिंग समेत विद स्पेलिंग जरूर। और इनको सेंटेंस हम, क्योंकि हमारा मेन मकसद था आपको पहले फर्स्टली स्टडीज कराना कि सेंटेंस कहते किसे है, सेंटेंस होता क्या है, व्हाट इज सेंटेंस। उसके बारे में हमने आपको एक लेक्चर दिया है कि सेंटेंस किसे कहते हैं, किसे, उसके पार्ट कितने होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे इन पार्टों के बारे में। ये एसोसिएटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, इनके कितने पार्ट होते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास आपके लेंगे। थैंक यू माय डियर, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।